टेलीविजन पर CNN पर मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश की फैमिली बाइबल जो है वो यहाँ रखी गई है, जो थोड़े अरसे के बाद इनॉग्रेशन पर पढ़ी जाएगी। और वहां पर जो सदर्न बैप्टिस्ट चर्च पास्टर था, ब्लैक पास्टर, जब उसने दुआ की तो उसने कहा, I offer this prayer in the sacred name of Lord Jesus Christ. और मैं और पालिस मुंशियाई सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, आज दुनिया को मालूम हुआ है कि अमेरिका खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज इस बात को सीखते हैं। रसूल ये कहता है कि और तरह की किसी खुशखबरी का यकीन न करना, और कोई तरह की अगर आपके सामने किसी और यीशु को पेश करता है तो उसका यकीन न करना। उसने कहा, अनदर स्पिरिट, किसी दूसरी स्पिरिट का जो है तुम जो है यकीन न करना, क्योंकि जब हम स्पिरिट की बात करते हैं, होली स्पिरिट की बात करते हैं, तो होली स्पिरिट जो है डिवाइन एंड डायनामिक एनर्जी है। ये डिवाइन और डायनामिक क्या है? एनर्जी है, ये पावर है, ये कुदरत है जो ईमानदारों को दी गई है कि वो दिलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे। और अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि बात दफा लोग इस डॉक्ट्रिन को क्या कर देते हैं, इससे लोग जो है मुनहरफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे जो है एक्शंस ऐसे करते हैं। मैंने अपने शहर में सुना कि लोगों ने ये कहा कि अब हमें यीशु मसीह के नाम से दुआ नहीं खत्म करनी चाहिए, रूह कुद्स के नाम से दुआ जो है वो खत्म करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें ये मानना चाहिए कि यीशु मसीह का बाप रूह कुद्स है। और एक्सप्लेनेशन ये दी कि यीशु मसीह ने ये कहा था कि रूह को रंजीदा न करना। और इसी तो मैं आगे चलकर आपके साथ ये शेयर करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी तालीमों को जब हम सुनते हैं, हमारा रवैया जो है वो कैसा जो है वो होना चाहिए। अजीजों, जब हम खुदा के पाक रूह की बात करते हैं, वो डिवाइन एनर्जी है, और जहां खुदा का पाक रूह होगा वहां पर पाक रूह के फल भी होंगे। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह सीखेंगे, होली स्पिरिट कंट्रोल्स आवर लाइव्स एंड प्रोड्यूस इन अस हिज ओन फ्रूट्स व्हिच इज लव, जॉय, पीस, long suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness and self control। तो जहां ये चीजें ना हो वहां समझ लीजिए कि खुदा का पाक रूह नहीं है। चाहे मैं यहां खड़ा होकर कितने नारे क्यों ना मारूं, कितनी बुलंद आवाज के साथ मैं क्यों ना बोलूं, या किसी तरह के कितने एक्शन मैं क्यों ना कर लूं, अगर मेरी जिंदगी में या अगर कलीसिया के अंदर अगर हमारे खानदानों में मोहब्बत नहीं है, हमें खुशी नहीं है, पीस नहीं है, इत्मीनान और तसल्ली नहीं है, लॉन्ग सफरिंग, हम उसी के लिए दुख नहीं उठाना चाहते हैं, और जब जहानत नहीं है, अच्छाई नहीं है, और ईमान की जो है जो ईमान हमारे अंदर नहीं है, हलीमी और फरोगनी और अपने आप पर कंट्रोल करना हमें नहीं आता है, तो फिर हम खुदा किसी और रूह की बात कर रहे हैं, हम खुदा के पाक रूह की बात नहीं कर रहे हैं। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि हमें इन चीजों से दूर रहना होगा। पौलुस रसूल ने कहा, अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी क्यों ना हो, और उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो मलाऊन है। और अजीजों, कोई शख्स भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं आपको सही तालीम नहीं दे रहा, सही यीशु के बारे में खबर नहीं दे रहा हूं, मैं खुदा के पाक रूह के बारे में आपसे सही बयान नहीं कर रहा हूं, तो हरगिज़ मेरा यकीन ना कीजिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम की ये तालीम है। और हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में जब खुदा के पाक रूह की बात करते हैं, तो हमें ये बात जो है वो नजर आती है कि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बास लोग डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट या खुदा के पाक रूह को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, और ना ही ये ह्यूमन नॉलेज के साथ प्रूव किया जा सकता है। हम यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब से 16वें बाब तक पढ़ें, उसमें पूरा इल्म वहां मौजूद है। डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट के बारे में, खुदा के पाक रूह के बारे में पूरी बातें वहां मौजूद हैं। उसके कामों का जिक्र किया गया है, उसके काम क्या है। और अजीजों,
हमें मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए खुदा के पाक रूह के बारे में। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील का 16वां बाब और उसकी 3री आयत को खोलिए। बड़ी अहम आयत है, आइए इसे मेरे साथ खोलें। The Gospel of John, chapter 16, verse 3. यूहन्ना की इंजील का 16वां बाब और उसकी 3री आयत। और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे। यानी वो खुदा के पाक रूह का जो इल्म है उसे वो मिक्स करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसलिए कि उन्होंने ना मुझे जाना है और ना बाप को जाना है। और अगर मुझे नहीं जाना और बाप को नहीं जाना है तो फिर खुदा के पाक रूह को कैसे वो जान सकेंगे। और इसी जब हम यूहन्ना की इंजील का 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 18वीं आयत में इस तरह से लिखा है। 7वें बाब की 18वीं आयत, जॉन चैप्टर 7 वर्स 18। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। तो जब हम खुदा के पाक रूह की बात करते हैं तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमारा उस्ताद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार तुम्हें क्या करेगा, बख्शेगा और भेजेगा। तो खुदा का पाक रूह जो है वो दूसरा मददगार है, वो उस्ताद है जो भेजा गया है खुदा की तरफ से। और 17वें बाब की 18वीं आयत मेरे साथ खोलिए। 17वां बाब और उसकी 18वीं आयत, चैप्टर 17 वर्स 18। तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम इस तरह से पढ़ते हैं। 17 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। तो यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम ये बात सीखते हैं कि खुदा के पाक रूह को हासिल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? मुकद्दस बनने की जरूरत है। हमें रास्तबाज बनने की जरूरत है। हमें मसीह को जिंदगी में आने देने की जरूरत है, क्योंकि अगर मसीह जिंदगी में है तो खुदा का पाक रूह भी आएगा। और अगर खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी में नहीं है तो खुदा का पाक रूह कैसे आएगा? क्योंकि यहां पर लिखा है और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। तो पहले हमें मुकद्दस होने की जरूरत है ताकि हम खुदा के पाक रूह को क्या करें? हासिल करें। और मैंने ये कहा कि बाज़ दफा लोग जो खुदा के पाक रूह का काम नहीं है वो खुदा के पाक रूह के ज़िम्मे लगाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, वो बाप से और मुझसे हासिल करके तुम्हें उसकी क्या करेगा? खबर देगा। तो रूह कुद्स ने कभी कहा कि मैं यीशु का बाप हूं? क्यों जी? कभी आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है कि रूह कुद्स ने यह कहा हो कि अब मैं यीशु का बाप हूं? या रूह कुद्स ने कभी यह कहा हो कि अब यीशु के नाम से दुआ खत्म ना करना? कभी नहीं कहा। क्योंकि आपने बाइबल मुकद्दस में सुना, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी थी कि जो ऊपर से आता है वो अपने भेजने वाली की मर्जी को क्या करता है? पूरा करता है। और खुदा के पाक रूह ने इस जमीन पर रहकर अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा किया है और वो उसे पूरा कर रहा है। और खुदा की मर्जी क्या है कि लोग बेटे को क्या करें? जाने और बेटे के वसीले से क्या करें? निजात पाए। और वो लोग जो निजात याफ्ता हैं खुदा के पाक रूह के वसीले से वो संभाले रहें और वो अपने ईमान में क्या रहें? कायम रहें। ये खुदा की मर्जी है और खुदा के पाक रूह ने हमेशा ऐसा किया है। आखिरी बात यह है अ प्रैक्टिकल डॉक्ट्रिन। ये प्रैक्टिकल डॉक्ट्रिन है, ये थ्योरी नहीं है। जैसे अब मैं यहां आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं थ्योरी आपके सामने बयान कर रहा हूं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यह है कि खुदा का पाक रूह मेरी जिंदगी में होना चाहिए और मुझे यकीन होना चाहिए कि खुदा का पाक रूह यहां मौजूद है। मुझे यकीन होना चाहिए कि यह कलीसिया जिसकी पास वाणी खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे दी है, इसमें खुदा का पाक रूह है। और अजीजों, हम खुदावंद के
कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल डॉक्ट्रिन की बात करते